नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। देखिए, अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनको प्यार से बचपन में टीपू बुलाया जाता था, जो कि अलग अलग भाषाओं में आजकल पारंगत हो गए हैं। अभी हाल ही में जब उनकी अंग्रेजी सुनी तो मुझे पता लगा कि भाई आफ्टर ऑल ऑस्ट्रेलिया से लौटे हुए, ऑस्ट्रेलिया में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या कौन सी आई थिंक इंजीनियरिंग करने गए थे, तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी नजर आया। I congratulate Vaikoji and his son for bringing such a collection of his speeches from the parliament. पर फिलहाल वो ब्राह्मणों को, पंडितों को अपनी ओर जीतने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो एक्रोनिम्स होते हैं ना यार, ये एक्रोनिम्स का खेल बड़ा निराला होता है। अब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये पीडीए कमबख्त है क्या। कभी पीडीए में पी कुछ बना देते हैं, कभी डी कुछ बना देते हैं, कभी ए कुछ बना देते हैं। देखिए जरा, ये शुरुआत कहानी की हुई यहां से। मैं तो ये कहता हूं इस बार पीडीए एनडीए को हरा देगा। ये 2023 की क्लिप है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। यहां था पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। चलिए भाई, तो अल्पसंख्यकों से तो आपका कितना विशेष प्रेम है, इस पे तो मैं कोई डाउट ही नहीं कर सकता। समझ में आ गया कि भाई ये है। इसके बाद तो अखिलेश बाबू ने इसको ऐसा घुमाना स्टार्ट किया, रोज नया। भाई साहब, फिर आया क्या? पी का मतलब है पीडीए, पी से पूर्वांचल भी है, पी से प्रोग्रेसिव भी है। तो पीडीए जो है परिवार, वाह, वो प्रोग्रेसिव है। पीडीए परिवार में पूर्वांचल शामिल है, एनडीए है ये निगेटिव। मतलब कमाल रुका ही नहीं इसके बाद तो। ये देखिए भाई अगला। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ओहो, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते सुनते हैं, रहिए। ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं। अभी तक ए से अल्पसंख्यक था, अब ए से आदिवासी हो गया। भाई ये तो बंदे कमाल के हैं। मतलब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गया ए से मतलब अगड़े भी हैं। भाई साहब, अगड़े भी हैं। तो वो छूटा कौन इस पूरे में? आज जो अखिलेश बाबू ने बोल दिया वो तो कमाल ही था बिल्कुल। आज इन्होंने ये बोल दिया। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। पीडी जो है वो पंडित है। अब इनसे पूछो, जब पीडी पंडित में निकल गया तो ये तो इनका वोट बैंक कैसे होगा भाई? ये तो अरिथमेटिक गड़बड़ा जाएगी। मैं आपको अगर सत्य बताऊं तो मुझे नहीं पता भाई पीडी का क्या फुल फॉर्म है। ए फॉर अखिलेश है, बात ही खत्म। ना अल्पसंख्यक ना आदिवासी, ए फॉर अखिलेश है, सिंपल। कई लोग कह रहे हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये, मुझे नहीं पता। पर अखिलेश बाबू इस पीडीए में घूमते ही चले जा रहे हैं। आज जरा इनका ये पूरा पीडीए का जो एक ब्राह्मण आउटरीच इन्होंने करी है, आज जैनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि पे, उसका जरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। जरा बताते हैं कि इनका कितना कमाल का इलस्ट्रियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। क्योंकि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी सेंस करी। भाजपा ने इधर थोड़ा सा क्या, ठीक ठाक अपना जो जनरल कैटेगरी के वोटर्स हैं उनको एलियनेट किया। भाई करनी सेना पे लाठीचार्ज हो गई जयपुर में। देखिए इनके कैसे बदलते रहते हैं। अखिलेश जी जो है ना, वो इतना नाचते हैं विकेट पे जब बॉल स्पिन करती है कि वो फंसते ही चले जाते हैं। तब इन्होंने क्या कहा था? विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इन्होंने कहा भाई ये पंडितों के साथ बुरा हो रहा है, ये ब्राह्मणवाद वर्सेस ठाकुरवाद चल रहा है यूपी में। उसके बाद क्या हुआ? मंगेश यादव का हो गया एनकाउंटर। उस पे इन्होंने क्या बोला, उस पे सुनो इन्होंने क्या बोला। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की है सरकार ने। तब तक इनके हिसाब से पीडीए में पंडित नहीं आता था। जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इन्होंने कहा भाई ये तो पंडितों का एनकाउंटर हो रहा है। अब जब मंगेश यादव का हुआ तो कह रहे देखो 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 पीडीए में हो रहा है। अल्पसंख्यक का तो ये कार्ड खेलते ही रहते हैं, जहां कुछ होता है कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जरा तबीयत से समझते हैं भाई। पर पहले जरा इनकी सारी एब्सर्डिटीज एक साथ कर लें, फिर एक साथ समझेंगे इसको। अचानक बैठे बैठे इतने सीरियस फोरम पे, जहां लोगों को लगा कि भाई हो सकता है ये कोई राजनीतिक का एक इक्का चले, यहां पर ये फिल्मों की बात करने लग गए। ये ले आए धुरंधर को, मतलब आ बैल मुझे मार। जरा देखिए इन्होंने क्या कहा आज, सुनिए। कराई थी
धुरंधर तो हम लोगों के लिए बनवाई उन्होंने, लेकिन हम कहना चाहते हैं जिन्होंने धुरंधर में जो नोटबंदी की बात कही है, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी हम लोग जांच करने का काम करेंगे। वाह 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 वाह। बैल मुझे मार का अगर एक एग्जाम्पल देना हो तो वो अखिलेश बाबू का है। एक हाईली लोकप्रिय फिल्म जिससे बड़ी कोई फिल्म बनी नहीं, अचानक से उसके पूरे फैन बेस को इन्होंने टारगेट कर दिया कि अरे धुरंधर तो ऐसे ही है। कई बार बोला, एक बार नहीं बोला, इससे पहले भी बोला हुआ है। ये देखिए, ये धुरंधर फिल्म इसलिए बनाते हैं लोग क्योंकि इनको फाइनेंस फंडिंग कोई कर रहा है। हमें उस पर आरोप नहीं है कौन बना रहा है कौन नहीं। ठीक है, उन्होंने एक लाइन लिख दी कि सच्चाई से क्या लिखते हैं वो क्या लिखते हैं वो कि इसमें जो सभी पात्र वो हैं काल्पनिक हैं। तो जब काल्पनिक है तो उसको सच क्या मानना। तो अब इन्होंने धुरंधर से इनको कितनी मिर्चा लगी है ये हमें पता लग गया। साथ में इतनी जगहों पे पीडीए की अलग अलग इन्होंने जो वो किया। आज जरा एक एक को पकड़ते हैं, इनके सारे शॉर्ट फॉर्म्स को पकड़ते हैं। आज तो इन्होंने पंडित कहा। पंडितों के बारे में इस पार्टी की क्या सोच है ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी वर्ष चंद महीने पहले इनके जो सबसे प्रबुद्ध, पी से प्रबुद्ध ले लेते हैं, सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ता जो हैं, पी से प्रवक्ता भी आ गए, वो है राजकुमार भाटी। देखिए उन्होंने कैसे बोला था ब्राह्मणों के बारे में। मुझे एक किसी सज्जन ने कहा है, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्या इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण भला न। ये इनका राजकुमार भाटी है। ये बोलने के बाद इसने कान पकड़ के माफी मांगी, इसके ऊपर एफआईआर हुई। ब्राह्मण्स को इस तरह से इंसल्ट करने का कार्य जो किया है वो इनके प्रवक्ता डे इन डे आउट करता है। वो तो ये तक बोल चुका है, वो सबको एक साथ कर चुका है, बाय द वे, सिर्फ ब्राह्मण समाज को नहीं। वो ये तक कह चुका है कि भाई जो प्रॉफिट मोहम्मद है, जो पैगंबर हैं, वो प्रभु श्री राम से ऊपर है। यकीन नहीं आता आपको? देख लीजिए इस बात को। ऐसी मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। क्योंकि जो महापुरुष हुए या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई, सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई बता। खुल के बात बोली है इन्होंने, कहीं इफ बट की बात नहीं है। वाह। तो ये हैं हमारे राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता। और भाई जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, याद है ना आपको मुजफ्फरनगर के दंगे 2013 में, अखिलेश जी के ही वॉच में, तो इन्होंने, सरकार ने जारी किया कि मुआवजा केवल और केवल मुसलमानों को मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा। सोच सकते हैं बात। हाई कोर्ट से झड़प लगने के बाद यह चीज संभव नहीं हो पाई। इन्होंने पूरी कोशिश कर दी थी। इन्होंने 2012 में आतंकियों के, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, आतंकियों के लिए, भाई ए फॉर अल्पसंख्यक तो पक्का है इनका, और अल्पसंख्यक में मुसलमान से मतलब है इनका। वलीउल्लाह खान जो बाद में कन्विक्ट हुआ, और भी कई करीब 14 जो वाराणसी, लखनऊ, इन सब में कोर्ट्स में ब्लास्ट केस में थे, उनके लिए ये केस वापस लेने गए थे। जी हाँ। और तब इनको जज ने कहा था कि आज इनके लिए केस वापस लेने आए हो, अगली बार क्या पद्मश्री लेने आओगे तुम? तो भाई ये है इनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक पे तो इन्हें टिक कर दो भाई, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे रहे हो, चाहे ये रहे हो। ये पता नहीं क्यों ले आते हैं ऐसे कुछ और, ऐसे अल्पसंख्यक है अखिलेश जी, ए फॉर अखिलेश, ए फॉर अल्पसंख्यक, बस वहीं तक सीमित हो आप। पंडित की जब बात करते हैं, मुजफ्फरनगर दंगों में आपने सब पंडितों को खुला छोड़ दिया, अपना निकल गए सैफई महोत्सव। जो कैंप में सब रेफ्यूजी ठिठुर रहे थे, बुरे हाल में थे, दंगा पीड़ित थे, वहां ये सलमान खान, आलिया भट्ट, इन सबको बुला करके मस्ती में थे अखिलेश बाबू सैफई में। तो कितना गजब का इनका कमिटमेंट है भाई, पी फॉर पंडित जो इन्होंने बोल दिया। अच्छा, पी फॉर पंडित पे इनका और क्या कमिटमेंट है, जरा देखिए किस तरह से बात करते थे। अभी तक जब तक पी फॉर पंडित नहीं था तो
बिफोर दैट अखिलेश और आफ्टर दैट अखिलेश, बिफोर दैट जरा देखिए अखिलेश का। ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका, क्या है नाम बताओ? हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार। सोचो, मिश्रा हो तो भाई शर्म करो। क्या पिछड़े हो तुम? तब पी से पिछड़ा चल रहा था, अब पी से पंडित चल रहा है। तो ये कितना अवसरवाद व्यक्ति है और बेशर्मी से अवसरवादी हैं ये लोग। मतलब नजर आ रहा है साफ साफ, पर कर रहे हैं भाई, क्योंकि लगा एक अच्छा वोट बैंक हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और देखते हैं भाई इनके जो कारनामे हैं वो कम थोड़ी हैं भाई। पिता पुत्र, पी से पिता, प से पुत्र, सबके कारनामे कमाल के हैं। ये इनके पिता का सम्मान था हिंदू धर्म के प्रति, एक योगी के प्रति, मतलब जरा पूजा पद्धति के प्रति अगर मैं कहूं, जरा ये जलवा देखिए इनका। साधु बाबा बोलेगा, साधु बाबा बोलेगा। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा योगी पे बोल रहे हैं। इट विल नॉट गो इन द रिकॉर्ड। आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। ये थे बोल मुलायम सिंह के, ये साधु बाबा, और उधर लालू प्रसाद यादव के। आज दोनों के बच्चे घंटी ही बजा रहे हैं खाली बैठे हुए। मंदिर की घंटी तो बजाने का इनका सौभाग्य नहीं, क्योंकि इनका विश्वास, इनकी आस्था नहीं। बैठे हुए तंबूरे में अपना घंटी बजा रहे हैं ये। तो ये है इन दोनों की असलियत। जिस तरह से अपमान किया था तब कि अच्छा साधु हो, और मुलायम सिंह का तो क्या कहना भाई, इन्होंने तो गोलियां चला रखी हैं भाई साधुओं पे, कार सेवकों पे गोली चलाई, और बड़े जलवे से कहा कि 16 मरवा दिए थे, अगर 30 भी मरवाने होते मुझे एक हिचक ना होती। और तो और सदन पर इनके भाई ने, राम गोपाल यादव ने क्या कहा जरा सुनिए। कोई डाउट कभी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता था। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है, रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को डेढ़ को, चाहे न, चाहे मौलाना मुलायम बुलाओ, चाहे मुल्ला मुलायम बुलाओ, भाई है मौलाना मुलायम तो है। अब मौलाना का बेटा अलग भी नहीं हो रहा भाई, उसने भी मिश्रा जी और क्या क्या कैसे बोला। तो पिता तो पुत्र तो पिता के ही पद चिन्हों पे आगे बढ़ा ना इस मामले में। कहाँ अलग हुआ कभी भी, कहीं पे भी कहीं अलग होने की नहीं। अगर अलग होते तो भाई उसकी प्रशंसा होती, मैं नहीं जज करता उससे, बट आप तो इसी को आगे लेकर गए। मुजफ्फरनगर दंगों के टाइम पे तो आप थे मुख्यमंत्री जब आपने ये फरमान जारी किया। वलीउल्लाह खान का केस लेने तो आप गए। तो आपके लिए बड़ा कमाल का सूटेबल एक प्रपोजिशन है। और तो और अखिलेश जी की आस्था देखिए प्रभु श्री राम के प्रति कितनी है। मंदिर तो गए नहीं आज तक। जब इनका कैंडिडेट ये अवधेश प्रसाद फैजाबाद की सीट जीत गया तो देखिए उसको क्या घोषित कर दिया इन्होंने। ये तो काम अखिलेश जी कर सकते। ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सोचिए जरा, राजा अयोध्या घोषित कर दिया अवधेश प्रसाद को। अखिलेश बाबू अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, कान खोल के सुन लीजिए। अनंत काल तक, और शुरुआत से लेकर अनंत काल तक, अनादि अनंत, अगर कोई राजा अयोध्या है तो वो प्रभु श्री राम है, और कोई जुर्रत भी नहीं कर सकता इसकी। पर आपने वो जुर्रत करके दिखा दी, और एक महज मॉर्टल इंसान को, हम सब मॉर्टल्स हैं, उसको आपने कह दिया ये राजा अयोध्या है। इससे पता लगता है भाई आपकी कितनी कमाल की आस्था है। कुंभ मेले में जब योगी आदित्यनाथ गए और बाकी लोग गए थे तो कहा ये सब छपरी है। सोचिए जरा, ये शब्दावली का प्रयोग किया। और कुंभ से क्या होता है, इससे क्या रोटी मिलती है? आज कुंभ में और मंदिरों के पुनरुत्थान से इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिला, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिला, कितने दुकानदारों को काम मिला। अगर हम इकोनॉमी पे चले जाएं, करीब 3.2% ऑफ द जीडीपी है वो। तो इस पे भी आप गलत साबित हुए। अब पंडित से आगे बढ़ते हैं जरा, हम पी से। अब बात करते हैं भाई हम डी से। आपने तो कहा दलित,
दलितों के साथ अखिलेश जी ने क्या किया आपको पता है? कईयों को पता नहीं होगा ये बात। मैं तो रिजर्वेशन पे क्या क्राइटेरिया उस पर तो एक अलग बात करता हूं मैं, जो मेरा मत है, पर इन्होंने क्या किया ये जरा दलितों को भी पता होना चाहिए। दलित्स का जॉब प्रमोशन में रिजर्वेशन करके गई थी मायावती और उनका प्रमोशन हो गया। उसके बाद जब अखिलेश जी की सरकार आई उसने जॉब प्रमोशन में दलितों को डिमोट कर दिया और वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये काम किया हुआ है अखिलेश बाबू ने। ठीक, जॉब प्रमोशन में क्या होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था उस पर अलग मत है, पर यह है इनका कमिटमेंट टुवर्ड्स द दलित्स ऑल्सो, जस्ट सो एवरीवन नोज कि भाई ये इन्होंने किया है। ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन हो ताकि भाई पता लगे किसने कितना बेनिफिट लिया, यादव्स ने क्या ज्यादा बेनिफिट ले लिया, ये कतई नहीं चाहते। हर चौकी हर थाने पे क्या होता था जब इनका रूल होता था, किसकी मोनोपोली होती थी, एक विशेष जाति की होती थी, ये हम सब जानते हैं। तो अखिलेश जी कितना ज़्यादा सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होते हैं, कितना ज़्यादा दलितों के साथ खड़े होते हैं, ये भी हमें आज पता है, इस पे बहुत अच्छे से पता है। इनकी हैंडलिंग क्या रही है राइट्स के टाइम, और वो भी हमें क्लियर कट पता है। और जब इनको धुरंधर से इतनी दिक्कत है भाई, तो क्या ये सत्य नहीं है कि ये अतीक अहमद जो था आप ही की पार्टी का था? भाई आपके पिताश्री से, अरे पिताश्री से तो चलिए आप अलग ही, आप पिताश्री क्या मानते थे उनको नहीं मानते थे उस पर मैं जाता ही नहीं हूँ। उनसे भी आपकी भिड़ंत हो गई थी 2016 के अंत में जब पार्टी आपने टेक ओवर करी उनसे, बट चलिए वो एक व्यक्तिगत विषय है। वो अतीक अहमद के कुत्ते से मंच पे हाथ मिलाते थे। ठीक, ये तक कहा जाता है कि मेरा बच्चा है तो तुझे फैंटा पिलाता हूं। कहा जाता है कि ये वाक्य अतीक अहमद यूज करते थे अखिलेश जी के लिए कि मेरा बच्चा है तू, तुझे फैंटा पिलाता हूं। बहुत पॉपुलर है ये बात फोकलोर में। अखिलेश जी के तो इतने घनिष्ठ संबंध थे अतीक अहमद से, उसको एमपी और ना जाने क्या क्या बनाया आपने। उसके बाद भाई क्या ये सत्य नहीं है कि अतीक अहमद के, और उसने खुद माना है, आप देख सकते हैं, अतीक अहमद के पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर तैयबा से थे, और यूपी पुलिस में उसने कन्फेस किया कि मैंने फैसिलिटेट किया सप्लाई ऑफ वेपन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई इसमें क्या इफ बट रह गई थी? किस तरह से नेपाल बॉर्डर के होते हुए, बुचर खानों के होते हुए फेक करेंसी भी आ रही थी। ये सब इस्टेब्लिश्ड डिफरेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज द्वारा सीज्ड चीजें हैं। अतीक जो कि आपका प्रिय है वो इन सब में शामिल था। देखिए वही बात होती है, इन सबके अतीत में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वो इनका कभी पीछा छोड़ ही नहीं सकती। इसलिए आप जितनी भी नाटक कर लो कि आज हमारा दिल पंडितों के लिए धड़कता है, राम मंदिर तो आप एक बार भी नहीं गए। चंदा चोरी हुई तो आपको एक मौका मिला, चंदा चोरी बहुत गलत हुई, बहुत ज्यादा उसकी आलोचना मैंने भी करी है, मैंने यूजीसी की भी आलोचना करी है, बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता अखिलेश जी कि आप पंडितों के हितैषी बन जाए। ठीक है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, शायद ये आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज हज से आपका थोड़ा चक्षु ज्यादा खुल जाते हैं, उससे शायद आपकी बत्ती जली हो। वो नहीं हो सकता यहाँ पर। पंडित भी जानते हैं आपने क्या क्या किया है। कार सेवकों पे जब गोली चलाई थी उस टाइम पे एक था कल्याण सिंह का स्टैंड कि आई हैव नो रिग्रेट, जो मैंने किया, ही वॉज रेडी टू फॉरगो हिज गवर्नमेंट, और एक आपका स्टैंड था कि 16 मार दिए हैं, 30 भी मरवाने पड़े तो क्या दिक्कत है। एक बात याद आती है, जब मुलायम सिंह और काशीराम मिले थे 90s के अंदर और मिलकर एक सरकार बनाई थी, तो तब इन लोगों ने नारा दिया था, इन सपाइयों ने, कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में उड़ा रहे थे ये जय श्री राम को। तब एक तेजस्वी महिला ने कहा था कि एक दिन आएगा, क्या मुलायम क्या काशीराम सब कहेंगे जय श्री राम। धीरे धीरे वो दिन आ रहा है अखिलेश बाबू, जब आप भी जय श्री राम बोलेंगे। वो अलग बात है, आप एक चुनावी हिंदू कहलाएंगे, क्योंकि असलियत तो ये है, जिस फैजाबाद से आपका एमपी जीता, जो कहता है मैं अयोध्या राजा हूं, जरा उसकी हालत देखिए क्या हुई न्यूज स्टूडियो में जब बोला गया। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। अब देश श्री राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं, और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज। इनको बुखार आ गया जहां जय श्री राम बोलने की बारी आई। ये है इनका अयोध्या का राजा। अब इस सब के बाद भाई जनता को फैसला करना है,
पर अखिलेश जी मेरी मानिए, ए फॉर अखिलेश, ए फॉर अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक में भी मुस्लिम, उसको कंसोलिडेट कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो वो नाराज हो जाए आपका ये नया चुनावी अवतार देख करके। बाकी बीजेपी के लिए एक सलाह, अगर आप किसी भी वोट बैंक को अपना बंधुआ मजदूर समझेंगे तो वो आपसे नाराज होगा, और वो आपसे नाराज होगा तो बाकी लोग आएंगे उनका मत जीतने के लिए। वो अलग बात है कि ब्राह्मण समाज और जनरल कैटेगरी इतना प्रबुद्ध है कि वो समझ जाए कि उसको कहाँ जाना है, बट आप भी उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत करें, अदरवाइज वही हाल होगा जो अभी बाईपोल के अंदर हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।